क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया है कि इन अ ट्राइंगल एबीसीडी प्रूव दैट, मतलब एक ट्राइंगल नहीं है, एक रेक्टेंगल है ना। हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे थे। ये जो है एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या है ए बी सी डी, ठीक है ना। नेमिंग ऐसे ही देना ताकि एक सीक्वेंस में रहे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 बना रहा है। देखो रेक्टेंगल प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो है ए सी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर, ये मतलब क्या है, ये दो डायगोनल्स है, ठीक है ना। और रेक्टेंगल का यहाँ पे एक कंसेप्ट है रेक्टेंगल के लिए, कि कंसेप्ट ये है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों एकदम आधा आधा हो जाता है, ठीक है ना। और डायगोनल जो है ये इक्वल भी होता है, तो ये जो है रेक्टेंगल का डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट मतलब एकदम आधा पे वो कट करते हैं। तो ये अगर कंसेप्ट तुमको पता नहीं है तो ये कहाँ से पता कर लोगे। देखना क्लास 8 में एक चैप्टर था हम लोग का, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना। तो वहां से जाके एक बार पता कर लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या है और कैसे करना है, कैसे सम्स बनाना है। तो वहां पे थोड़ा सा ये जो जियोमेट्रिक फिगर है ना, ये जियोमेट्रिक फिगर का जितना सारा कंसेप्ट है ये तुमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर अब बनाते हैं, देखो स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ये जो है ये आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बताया, तो ए सी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर क्या है वो निकालो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर क्या हो जाता है, हम ये वाले रेक्टेंगल लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल लेते हैं, ए सी स्क्वायर में ये वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कॉर्नर जो है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना। तो सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक और एक बात जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है बी डी, तो फिर यहाँ पे बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये जो है बी डी हो जाता है। तो बी डी में हम ये वाले ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल ले रहे हैं। तो बी डी में क्या हो जाता है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। ये जो है दो डायगोनल्स है। अब यहां तक समझ में आया, ये जो है एक डायगोनल निकाले, ये जो है दूसरे डायगोनल निकाले। अब जो है दो डायगोनल को सम कर दो, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो मेरा ए सी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये जो है ए सी स्क्वायर, एंड बी डी स्क्वायर क्या है यहाँ पे है, तो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। अब इसका इक्वल आर एच एस आना चाहिए। देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो था, यहाँ पे ए बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सी डी स्क्वायर है। तो सी डी इक्वल टू ए बी है, तो सी डी इक्वल टू ए बी है ना। सी डी और ए बी इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर होता है। तो सी डी के जगह पे हम लोग ए बी लिख ही सकते हैं, तो सी डी स्क्वायर की जगह पे लिख दो ए बी स्क्वायर। तो फिर ये पहला वाला आ गया। अब देखो बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर यहाँ पे है, तो बी सी स्क्वायर लिख दो, जो कि ये वाला भी खत्म हो गया, यहाँ पे बी सी स्क्वायर आ गया। अब देखो सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये जो सी डी स्क्वायर है ये सी डी स्क्वायर है, हो गया। अब देखो डी ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर है, तो फिर बस डी ई और ए डी सेम ही है, मतलब डी ए और ए डी सेम ही है, तो यहाँ पे कर दो ए डी स्क्वायर। तो देखो ये जो है आर एच एस मेरा था, आर एच एस में जो था वही आ गया। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, मतलब ए डी स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे आ गया। बस हमको ये सी डी को ए बी में मतलब चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ए डी और एडी नहीं, सीडी और एबी जो है दोनों सिमिलर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे यही हो जाता है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है ना, प्रूव्ड। मतलब यहाँ पे जो है इससे इजी सम, मतलब इस चैप्टर में शायद और आएगा कि नहीं आएगा वो बात का बात है, लेकिन अभी जो है ये हम लोग सॉल्व कर लिए। कैसे सॉल्व किए, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए था, तो हम लोग क्या किए, ए सी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर दोनों ही निकाले, ए सी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर दोनों अलग अलग निकाले, यहाँ पे ए सी स्क्वायर यहाँ पे बी डी स्क्वायर अलग अलग निकाले। फिर निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो था ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मैंने एल एच एस लिया, एल एच एस लेके दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखा कि सारा ही तीनों का तीनों ही आ रहा है, लेकिन बस सी डी और ए बी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सी डी और ए बी जो है इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि सिंस ए बी दैट इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बने। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है एंड डी जो है 90 डिग्री। अच्छा, तो फिर एक रेक्टेंगल ले लो ऐसा टाइप का, ठीक है ना, ऐसा टाइप का एक रेक्टेंगल ले लिया।
क्योंकि इसका बी और डी, तो यहाँ पे अगर ए बी सी डी करेंगे तो ये जो है डी और बी दोनों 90 डिग्री, तो बाकी दोनों ऑब्वियसली 90 90 होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, ये वहां पे चेक कर लेना, मतलब क्लास 8 का जो स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ना, वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना। ये मतलब जो कंसेप्ट है ये पहले का कंसेप्ट है, मतलब क्लास 8 का कंसेप्ट है। अगर तुमको पता नहीं है तो पता कर लो, अगर दिमाग में नहीं है तो दिमाग में पुट कर लो, है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो, अगर दो 90 होता है तो बाकी दोनों मिलके 90 होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसका फिक्स कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो बी और डी, अब जो है यहाँ पे 2ac, देखो क्या प्रूफ करना है, 2ac स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू bc स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे cd स्क्वायर प्लस da स्क्वायर। da और ad बोथ आर सेम है, तो देखो यहाँ पे क्या है 2ac स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो फिर देखो यहाँ पे ac और फिर ए बी का रिलेशन है, ए बी का रिलेशन है, तो चलो ये दोनों का रिलेशन बनाते हैं। पहले चलो एक ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी सी से ए सी स्क्वायर निकल जाएगा, तो फिर चलो पहले ए सी स्क्वायर निकालते हैं। तो फिर ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल से ये वाला आ रहा है, ठीक। अब देखो दूसरा वाले में देखो ए बी स्क्वायर है, तो फिर ए बी स्क्वायर, तो यहां से देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो फिर यहां से ही ए बी स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ए बी स्क्वायर को राइट में रखो, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, है ना, आ रहा है। तो ये मेरा एक हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया। अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर वैल्यू डालेंगे तो ये आने का चांसेस है, तो फिर चलो वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे क्या है 2ac स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एक बात को देखो, ये जो है ए सी स्क्वायर, एक और बार लिख लो कि ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे क्या है 2ac स्क्वायर है, तो अगर 2ac स्क्वायर निकालोगे तो फिर बोथ साइड में वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2, है कि नहीं। मतलब एक साइड में तो 2 मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे 2ac स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। अब जो है इसका वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या निकाले, ओनली ए बी स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाले, एंड यहाँ पे ए सी स्क्वायर जो यहाँ पे 2ac स्क्वायर था, बस वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे, इसीलिए वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे देखो, हम लोग सीधा का सीधा LHS लेंगे। LHS में था कि 2ac स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डालो, 2ac स्क्वायर जो है ये जो है 2ac स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डालो, तो फिर 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर, ठीक है ना। इसको एक ब्रैकेट में रखो। अब तक क्या हो रहा था ना, बीच में प्लस साइन आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट दे रहे थे, लेकिन अंदर में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस पुट करो। यहाँ पे ए बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे जो है, तो ये जो है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू भी डाल दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ना ये चेंज हो जाएगा कि 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो है ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस रहता है ना, तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज कर देते हैं। ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है, एकदम पहले में ही क्या था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमको प्रूव करना क्या है, बी सी स्क्वायर पॉजिटिव में होना था, पॉजिटिव में है, सी डी स्क्वायर अच्छा नहीं आया, ए डी स्क्वायर भी नहीं आया, ठीक है। तो फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ किसी का कुछ काम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो चेक करो किसी का कुछ काम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, यहाँ पे 2bc स्क्वायर है, यहाँ पे भी ac स्क्वायर है, तो फिर नहीं, ये तीनों का कोई भी काम हो नहीं रहा। तो फिर काम करवाने के लिए किसी एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। तो देखो यहाँ पे चेंज करने के बाद भी कुछ फायदा हो रहा है, मतलब चेंज करे कि क्या करे कुछ समझ में आ नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो 2ac स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया था, अच्छा यहाँ पे ac है ना, यहाँ पे ac स्क्वायर है। तो फिर जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तब तुमको देख के तो पता नहीं चलेगा, तुमको थोड़ा सा आगे चलना है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2ac स्क्वायर, यहाँ पे ac स्क्वायर, तो फिर इसका वैल्यू पुट मत करो, मतलब मैंने जो 2ac का वैल्यू पुट किए थे ना, इसका वैल्यू पुट मत करो, ठीक है, इसका वैल्यू पुट मत करो। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे 2ac स्क्वायर को 2ac स्क्वायर ही रख दो, फिर माइनस यहाँ पे ए बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या है
ए बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2ac स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस नहीं, ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखो 2ac स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली ए सी स्क्वायर हो रहा है ना, प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखो बी सी स्क्वायर मेरा आ गया। अब देखो ये सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ये कहां से आएगा, सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर ए बी का वैल्यू जो है, अच्छा आ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, इसको लो, इसको ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लोग लिए थे, है कि नहीं बोलो। अब देखो ए बी और सी डी इक्वल है, तो फिर ए बी का वैल्यू ये सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी और सी डी इक्वल है ना, यहां से ए बी और सी डी इक्वल है। अब देखो बी सी एंड AD भी इक्वल है, BC और AD भी इक्वल है, तो फिर BC के जगह पे AD स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली AC स्क्वायर का वैल्यू क्या बन रहा है, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बन रहा है ना, क्योंकि AB इक्वल टू CD है, ये हम लोग को पता है कि AB इक्वल टू CD है, और फिर यहाँ पे BC इक्वल टू AD है, तो इसके वजह से हम लोग चेंज कर दिए। अब देखो AC स्क्वायर के जगह पे अगर हम लोग CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर पुट कर देंगे और BC स्क्वायर को एज इट इज पुट कर देंगे, देखो आ गया। अब देखो BC स्क्वायर आ गया, CD स्क्वायर आ गया, AD स्क्वायर AD और DS सेम है। अब देखो ये कर लो इक्वल टू RHS, जो कि ब्रैकेट में लिख दो कि प्रूफ। बात समझ में, जैसे भी तैसे भी करके कर सकते हो, मतलब LHS इक्वल टू RHS लिख के कर सकते हो, ऐसे ही डायरेक्टली RHS प्रूफ लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक प्रोसेस में अगर नहीं बनेगा तो फिर दूसरा प्रोसेस में चलो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा यहां तक आगे कैसे चलना है ऐसा नहीं सोचना है, जो प्रूविंग में दिया हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा सोच क्या होगा, यही सीखना है मेरे से। नहीं तो सोल्यूशन तुमको हर जगह पे मिल जाएगा, हम बार बार यही बता रहे हैं कि सोल्यूशन तुमको हर जगह पे मिल जाएगा प्रूविंग सम का, लेकिन प्रूविंग सम का सोच कैसा होता है, प्रूविंग सम कैसे सॉल्व करोगे, प्रूविंग सम सॉल्व करने का टाइम कैसा सोच होना चाहिए, वही मेरे से सीखना है। हम जब बना रहे थे तब हम उतना नहीं सोचा, हम जब बना रहे थे ये वाले क्वेश्चन तब हम उतना नहीं सोचा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकाले, ये वाला वैल्यू निकाले, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे थे तो वैसे निकाले। लेकिन निकालने के बाद देखा कि उसका नेक्स्ट स्टेप कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ इधर उधर चेंज करके कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ चेंज वेंज हो नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा डायरेक्टली यहाँ पे 2ac स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर वहां से भी सोचोगे ना, जहां तक अब आया था वहां से भी थोड़ा सा अगर सोचोगे तो वहां से भी सम कंप्लीट हो सकता है। तो फिर चलो वो देखते हैं वहां से सम कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो मैंने क्या किया था, 2ac स्क्वायर का जो वैल्यू था ये पुट कर दिया था, तो ये क्या है 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ab स्क्वायर का भी वैल्यू मैंने डाल दिया था, यहाँ पे ab स्क्वायर का वैल्यू भी मैंने डाल दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ab स्क्वायर का वैल्यू नहीं डालोगे, यहाँ पे अगर ab स्क्वायर का वैल्यू नहीं डालोगे तब भी सम प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे माइनस ab स्क्वायर रख दो जैसा है, अब ये मेथड 2 दिखा रहा है, ठीक है ना, मेथड 2 दिखा रहे हैं, इसी सेम क्वेश्चन का मेथड 2। मतलब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, 2ac को रख के ab स्क्वायर का वैल्यू बिठाया, अब क्या कर रहे हैं 2ac स्क्वायर का वैल्यू पुट करके ab स्क्वायर जैसा है वो रख रहे हैं, ठीक है ना। एकदम स्टार्टिंग में जैसा किया था कि दोनों का ही वैल्यू डाल के सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो हम बाद में चेक करेगा, ठीक है ना, वो मेथड 3 में दिखाएगा। तो अभी जो है जो मेथड दिखा रहे हैं इसको देखो, तो 2ac का यहाँ पे वैल्यू डाला तो फिर ab स्क्वायर का वैल्यू हम नहीं डाल रहे। देखो ऐसे भी करके भी प्रूफ हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से देखो, चेक करो, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं सिर्फ उसी में स्टिक करना है, तो नहीं है, 3-4-5 मेथड होता है, तुम कौन सा वाले मेथड को यूज करोगे ये प्रैक्टिस के थ्रू तुमको पता करना है। लेकिन मेरा काम है दिखाना, हम दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, चेक करो, दिमाग को थोड़ा सा अपग्रेड करो। अब देखो यहाँ पे क्या है 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया ओनली ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर, है ना, ओनली ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में क्या करना है, ab स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, ab स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर ab स्क्वायर की जगह पे हम लोग cd स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं बोलो। ab और cd इक्वल है ना, ab और cd इक्वल है, यहाँ पे भी मैंने लिखा ab और cd इक्वल है, तो फिर यहाँ पे ab स्क्वायर था, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना cd स्क्वायर, तो देखो ये एक आ गया, cd स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है 2bc स्क्वायर है ना, 2bc स्क्वायर है, तो 2bc स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं ना, बात को समझो। 2bc स्क्वायर था, यहाँ पे ओनली bc स्क्वायर है आंसर में, तो फिर यहाँ पे 2bc स्क्वायर था, तो इसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया कि ओनली bc स्क्वायर एंड bc स्क्वायर, है ना, जैसे कि x प्लस x 2x होता है, तो फिर 2x को भी हम लोग लिख सकते हैं ना कि x प्लस x
ऐसा करके। समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर प्रीवियस लॉजिक तुमको पता है तो फिर हम ऐसे ही बनेगा, है ना? मतलब प्लस के टाइम क्या होता है, x प्लस एक्स 2x होता है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में 2x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना x प्लस एक्स, इससे इसको। तो यहाँ पे वैसा ही किया है ना, यहाँ पे भी वैसा ही किया है। देखो कैसे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस 2bc² था, तो 2bc² को मैंने bc² प्लस bc² में ब्रेक करा। क्यों ऐसे ब्रेक किया है? क्योंकि देखो मेरा आंसर में bc² है इसीलिए, और cd² ऑलरेडी आ चुका है। अब देखो da² मतलब कहां से आएगा, देखो दूसरा bc, मतलब यहाँ पे जो है cd² प्लस ये वाले जो bc² है, ये जो bc है, bc और ad इक्वल है ना। यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा है bc इक्वल टू ad, तो फिर एक bc के जगह पे एक ad² डाल दो, और ये वाला bc² जो है आ गया। देखो चेक करो, एक bc² मेरा यहाँ पे एक bc², एक cd², यहाँ पे देखो एक cd², एक da या फिर ad², यहाँ पे ad², तो ये भी हो गया RHS जो कि प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है? ये भी हो गया LHS इक्वल टू RHS जो कि हो गया प्रूव्ड। बात समझ में आया? ये जो है मेथड नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने लिखा है मेथड नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 3 4 मेथड होता है मेरा मैथ्स में। एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन तुम कौन सा वाले यूज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा काम है मेथड दिखाना, 3-4 तो मेथड होता है, तो मेरा काम है मेथड दिखाना, हम दिखाएंगे। लेकिन ग्रैब तुमको कौन सा करना है, ऐसा नहीं कि ये वाले मेथड को सर ग्रैब नहीं करेंगे, मैं पहला वाला मेथड को ग्रैब करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अगर सोच रहे हो कि सर मेथड 1 नहीं ग्रैब करेंगे, मेथड 2 ग्रैब करेंगे। देखो बेटा, मेथड 1 मेथड 2 का नहीं है, तुम्हारा मतलब कैसे सोच होना चाहिए ये हम दिखा रहे हैं। प्रूविंग सम में तुम्हारा अपना सोच को थोड़ा सा अपग्रेड करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे LHS है, तो RHS हमको लाना है, तो कैसे भी हम ला सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बार AC² का वैल्यू पुट नहीं किया था, एक बार AB² का वैल्यू पुट नहीं किया था। अब चलते हैं जो एकदम पहला वाला कंसेप्ट में हम सॉल्व कर रहे थे कि दोनों का ही वैल्यू डाल के देखते हैं, दोनों का ही वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते कि नहीं। चलो देखते हैं, अगर सॉल्व कर सकते हैं तो फिर हम लोग को एक और एक मेथड मिल जाएगा। अब देखो ये मेथड 3 दिखा रहा है, अब देखो ये मेथड 3 दिखा रहे हैं सेम क्वेश्चन का। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो AC² का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये जो है AC² का वैल्यू। अब AB² का वैल्यू भी डालो, AB² का वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे AC² प्लस, अरे AC², हाँ प्लस ही हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो BC²। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे भी बनेगा, ये तुम लोग ट्राई करना, ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं। 2BC² माइनस AC² प्लस BC², ठीक है ना। यहाँ पे BC ऐड कर दो तो फिर 2AB² प्लस 3BC² माइनस AC², ठीक है ना। तो यहां तक आया, इसके बाद ये भी आएगा, देखो BC², 3BC² आ गया, इसको 2BC हटाना है तो अगेन AC का वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये जब दोनों का ही वैल्यू पुट करोगे तो सम थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो हमेशा ये सोचना है कि शॉर्ट में करना है लेकिन फुल मार्क्स घर लेके आना है। तो ये जो है मेथड 3 है, ये तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 2 मेथड दिखा दिया है, तो थर्ड वाले मेथड में उतना कंसेंट्रेट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये तुम लोग नीचे कमेंट करना, बताना कि ये वाले क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, दोनों का वैल्यू पुट करके। अगर सॉल्व कर पाते हो तो ये तुम लोग के लिए अच्छा है, और सॉल्व नहीं कर पाते हो तो 2 मेथड से कोई एक मेथड चूज कर लो। तुमको क्या चाहिए, कैसे सोचना है वो देखना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सम जो है वो सीखना है, सीख के दिमाग में पुट करना है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है ABCD, एक रेक्टेंगल है। अब बताया कि O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल, तो इसके रेक्टेंगल के अंदर O एनी पॉइंट है। तो फिर मान लो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब एकदम मिडिल में नहीं, थोड़ा सा राइट या फिर थोड़ा सा लेफ्ट, हम इस जगह पे ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बताया गया है कि प्रूव दैट OB², अच्छा ये पॉइंट O है, अब OB², ठीक, ज्वाइन कर दिया BP। ये जो है प्रूफ करना है तो OB² करना था तो ज्वाइन कर दिया OD भी करना है, ठीक है। चलो OD² भी ज्वाइन कर दिया। अब इक्वल टू OC², अच्छा ये वाला, ये जो है प्लस OA², अच्छा ऐसा वाला प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोई भी टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा, ठीक है ना, कोई भी टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा। तो जब नहीं बनेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब बात बहुत सिंपल है,
ये वाला पॉइंट से ना इसके ऊपर एंड ये वाला पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ये हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे तुमको लिखना है कि ड्रॉ इसका नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, इसका नाम एम दे देते हैं। तो फिर ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू डी सी या फिर सी डी, ठीक है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो दो ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल मेरा बना है, ठीक है ना। देखो क्या बताया है कि ओ बी स्क्वायर, तो फिर पहले चलो ओ बी स्क्वायर ढूंढते हैं। तो ओ बी मतलब ये वाला जो है, तो फिर ये वाले ट्राइंगल को हम लोग लेंगे। कौन सा वाले ट्राइंगल को, समझ में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल को, क्योंकि यही वाले में 90 डिग्री के साथ बन रहा है कि नहीं बोलो, 90 डिग्री के साथ बन रहा है। तो चलो फिर बनाते हैं। देखो ओ बी स्क्वायर मतलब ये जो है हाइपो है, राइट एंगल का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस। तो हम लोग का क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू एम बी प्लस ओ एम, मतलब दोनों का स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसा आया। अब देखो अब बनाते हैं हम लोग ओ डी स्क्वायर। अच्छा ये जो है ओ डी स्क्वायर, ठीक है, चलो ओ डी स्क्वायर का ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लिया, ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है ना। अब कौन सा वाला लेंगे, ट्राइंगल ओ एन डी, ठीक। अब ओ एन डी में देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, क्या वही लिख रहे हैं, ओ डी स्क्वायर। तो देखो ओ डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ओ डी का स्क्वायर है, ओ एन डी एन, तो फिर ओ एन का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा देखो अब हमको करना क्या है, दोनों को ऐड करना है कि नहीं। क्वेश्चन में देखो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर है ना। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर है, तो अगर दोनों को एडेड अप करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर हमको आना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, अगर दो इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, ये है 1 ये है 2, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड ऐड किए एंड राइट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू डाल के वही बात वही हो गया। तो देखो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, एम बी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो फाइनली आया इसको अब रख दो, है ना, इसको अब रख दो। देखो अब ये ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर को हम लोग को करना क्या है, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर चाहिए, मतलब ये जो है ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ये भी चाहिए। तो देखो ये हम लोग LHS लेके काम करा है, मतलब इसका ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है इसका आंसर ये आया, इतना बड़ा आया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये राइट साइड देखते हैं, राइट साइड का फाइंड करते हैं, मतलब अब हम लोग ओ सी स्क्वायर फाइंड करेंगे, अब RHS का काम करेंगे, मतलब ये पूरा ही LHS का काम कर रहे थे, तो अब RHS का काम करेंगे। देखो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर, तो फिर ये वाले ट्राइंगल लो, समझ में आ रहा है ना, ट्राइंगल ओ एन सी, तो ट्राइंगल ओ एन सी, इसमें देखो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो एन सी प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये तो एक हुआ, मतलब ये जो है 3 नंबर इक्वेशन नाम दे दो, नेमिंग कर दो। अब जो है यहाँ पे ओ ए स्क्वायर है, ये ओ ए स्क्वायर में इसको ले लो ओ ए एम, तो ट्राइंगल ओ ए एम में हम लोग का क्या आ रहा है, ओ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, यही आया ना। ओ सी स्क्वायर ये जो है ओ सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर एंड ओ ए स्क्वायर इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर बेस, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो अब ये दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऐड था ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो फिर चलो ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर को ऐड करते हैं। देखो ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये आ रहा है। देखो ये और ये दोनों का रिलेशन सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करो, ये बॉक्स को एंड ये बॉक्स को कंपेयर करो, देखो क्या क्या आया है। देखो ओ एन स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। अब और कोई भी टाइप का मैचिंग है, देखो यहाँ पे ओ एम स्क्वायर है, यहाँ पे ओ एम स्क्वायर है, मतलब मैच हो गया, ठीक है।
यहाँ पे देखो DN है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे MB है, यहाँ पे वो नहीं है। ठीक, अब देखो एक बात को बहुत अच्छे से समझो। अब समझो होने जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझो। हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब देखो किसी एक में हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज करेंगे, अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे MB का स्क्वायर है, मतलब क्या है, ये जो है ये वाला पार्ट है MB, एंड जो है यहाँ पे NC का पार्ट देखो, ये जो है NC का पार्ट, ठीक है ना, ये जो है NC का पार्ट, ये जो है MB का पार्ट। बात को समझो, ये है NC का पार्ट, ये है MB का पार्ट। तो MB और NC दोनों सिमिलर होगा कि नहीं होगा, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स क्यों होगा इक्वल। देखो एक बात को समझो, यहां पे कोई भी एक जगह पे मैंने पॉइंट लिया है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, ये दो इक्वल है। तो कोई भी एक जगह पे मैंने पॉइंट लिया और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो फिर ये जो बनेगा ये स्ट्रेट एक लाइन बनेगा, है कि नहीं बोलो। अब मान लो मैंने इस जगह पे पॉइंट ले रहे हैं, ऐसा स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो मेरे को तो पता है कि ये पूरा एंड ये पूरा दोनों सेम है, तो अगर कोई भी एक पॉइंट से अगर सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर ये वाला जगह मतलब यहां से लेके यहां तक एंड यहां से लेके यहां तक दोनों सेम होगा ना सेम। तो फिर उस हिसाब से हम लोग किसी एक को किसी एक में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। दैट मीन्स हम लोगों का MB इक्वल टू NC हो गया। समझ में आ रहा है, MB इक्वल टू NC हो गया। क्यों, रीजन ब्रैकेट में लिख दो ऑपोजिट साइड्स आर सेम इन रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल में जो है ऑपोजिट साइड सेम होता है, मतलब ये DC और AB इक्वल है। तो मैंने कोई भी एक पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर ये MB इक्वल टू NC हो जाता है। बात समझ में आया। तो फिर ये MB और NC का रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। तो फिर देखो ON स्क्वायर, अरे इंक चेंज करते हैं, रुको, ON स्क्वायर जैसा था वैसा पुट हो गया। अब NC को हम लोग MB में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, MB स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर ऑलरेडी आ गया था, देखो अब जो है AM स्क्वायर को चेंज करना है, तो फिर अब MB स्क्वायर भी हम लोग का आ गया है, तो 3 आ गया यहां पे भी। अब AM और DN का भी रिलेशन हो सकता है। देखो AM का रिलेशन है DN के साथ, AM का रिलेशन है DM के साथ, तो फिर यहां पे लिख देंगे कि सिमिलरली AM इक्वल टू DN। तो ये जो है बस तुमको हमेशा बार बार ये जो है डिटेल लिखना जरूरत नहीं होता है, बस सिमिलरली लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे DN को AM में बदल सकते हैं या फिर AM को DN में बदल सकते हैं। तो सिंस हम लोग LHS में कोई भी टाइप का चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे AM के जगह पे हम लोग सीधा लिख देंगे कि DN स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना कि MB इक्वल टू NC एंड AM इक्वल टू DN, ठीक है ना। तो इस लॉजिक से यह वाला प्रूव हो गया। तो फिर हम लोग का हो गया LHS इक्वल टू RHS, ब्रैकेट में प्रूव्ड लिख देना। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। बात समझ में आया, बस तुमको कन्वर्ट करते चलना है। सम्स आर वेरी इजी, बस कंसेप्ट देखो, फिर देखने के बाद लॉजिक समझो, बस चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, देखो यही डायग्राम में हम करते हैं। देखो इन द फॉलोइंग फिगर OP एंड PQ है, ठीक है ना। OP OQ OR आर ड्रॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, टू द साइड्स BC CA एंड AB रेस्पेक्टिवली। अब जो है ऑफ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट AR स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अच्छा, AR स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे भी एक बात है, ये वाला लाइन से अगर तुमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो ये वाला एक लाइन तुमको चाहिए, नहीं तो तुम नहीं कर सकते हो। तो फिर तुमको यहाँ पे भी ये वाला लाइन ज्वाइन करना है, ये वाला लाइन ज्वाइन करना है, ये वाला लाइन ज्वाइन करना है, और फिर क्वेश्चन में लिखना है
ज्वाइनिंग AO BO CO, ठीक है ना, बस इतना है, ज्वाइनिंग AO BO CO। अब देखो तुमको यहाँ पे क्या क्या है, AR², तो फिर पहले AR² निकालो। तो AR² निकालने के लिए हम लोग को ये वाला ट्राइंगल चाहिए है कि नहीं, ये वाला ट्राइंगल चाहिए ARO। तो चलो इन ट्राइंगल ARO देखते हैं। तो AR² मतलब ये बेस हो गया, क्योंकि राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो है ये होता है हम लोग का हाइपो, तो AO हो गया हाइपो। तो फिर यहाँ पे साइड में पहले एक बार लिख लो कि AO² दैट इज इक्वल्स टू RO² प्लस AR², RO² प्लस AR²। तो यहां से AR² हमको चाहिए, तो RO को लेफ्ट साइड भेज दो, तो AO² माइनस RO² दैट इज इक्वल्स टू AR²। तो फिर AR² हमको चाहिए था, तो फिर दिस इक्वल्स टू हम लोग का दिस आया, तो यहां पे लिख लो कि AO² माइनस RO², ठीक है ना, बात समझ में आया। इसको इक्वेशन 1 दे के रख दो, ठीक है, बात समझ में आया। अब चलो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, इसको और नहीं चाहिए। अब देखो क्या चाहिए, AR² का वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब यहाँ पे BP² चाहिए, तो फिर BP², तो देखो BP² किधर है, ये BP का स्क्वायर है। अच्छा, BP करने के लिए हमको ये वाले ट्राइंगल लेना पड़ेगा BOP, तो यहाँ पे ले लो ट्राइंगल BOP। तो ट्राइंगल BOP में क्या आ रहा है, यहाँ पे भी सेम देखो BP² दैट इज इक्वल्स टू, ये जो है BP², लेकिन BP² तो हमको होगा नहीं, BO² करना पड़ेगा। तो फिर BO² दैट इज इक्वल्स टू BO² दैट इज इक्वल्स टू OP² प्लस BP², है ना। ये जो है BO² इक्वल टू OP² प्लस BP², बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो BP² चाहिए, तो यहाँ पे BO² माइनस OP² दैट इज इक्वल्स टू BP² कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो BO² माइनस OP² आ रहा है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन करके रख दो। अब देखो थर्ड वाला क्या चाहिए, देखो CQ², तो फिर यहाँ पे CQ² चाहिए, तो CQ² यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो CQ मतलब ये वाला, ये भी बेस है। अच्छा, बेस है या फिर परपेंडिकुलर है, ये हमको कैसे पता चल रहा है, देखो 9, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री के साथ दो जो एंगल होगा, इसमें से एक होगा बेस, दूसरा होगा परपेंडिकुलर। लेकिन कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, इसका एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो है हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपो² दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें जो है प्लस में है ना, प्लस में है। तो इसीलिए यहाँ पे तुमको ऐसा कुछ कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये दोनों में परपेंडिकुलर को पहले लिखना है कि बेस को पहले लिखना है, बेटा तुम किसी को भी पहले लिखो, ठीक है, बात वही घूम फिर के सेम ही आ जाता है। लेकिन ये ढूंढना है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड में रहेगा वही होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। ये वाला लॉजिक जो है याद रखना, क्लास 7 में किया था, एकदम स्टार्टिंग से देखा करो बेटा। ऐसा नहीं कि तुमसे एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो फिर ये वाला चैनल मत देखो तुम, क्योंकि ऐसा बहुत सारे चीजें हैं मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया है। एकदम इंट्रो वीडियो से देखना चालू करो, एकदम स्टार्टिंग से देखो, 1 करो 2 करो 3 करो, तो फिर मेरा जो मेथड है ना, ये मेथड समझ में आएगा। मेरा एक मोटो है, जो मोटो क्या है, एक ही मेथड सीखेंगे उसी से 100 सम्स बनाएंगे, हम इससे ही प्रेफर करते हैं और यही अप्लाई करते हैं। क्लास 7 में सीखा हुआ कंसेप्ट जो है 9 में 10 में 12 में भी हम यूटिलाइज करते हैं। तो फिर मेरे से अगर पढ़ रहे हो, अगर मेरा क्लासेस कर रहे हो, तो फिर बेटा एकदम स्टार्टिंग से देखा करो, मजा आएगा देखने में, ठीक है ना। जब चीजें सीख जाओगे ना, तब अगर खुद बन जाएगा तुमसे एक क्वेश्चन, तो देखना मजा ही कुछ अलग आता है। लेकिन खुद से एक क्वेश्चन बनाने के लिए प्रॉपर मेथड प्रॉपर कंसेप्ट जो है वो ग्रैब करना है, जो हम बता रहे हैं इतना शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से देखो, पूरा का पूरा चीजें समझो, मैथ्स जो है ना समझना पड़ता है। तो अब चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, अरे तुम लोग बोर मत हो जाओ जो पहले से देख रहे थे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है ना कि नया नया आता है और फिर मतलब जस्ट वीडियो देखना चालू करते हैं और इसी क्लास, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 9 बन नहीं रहा, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना चालू करते हैं और समझ में नहीं आता है और नीचे कमेंट करते हैं कि सर ये मेरे से समझ में नहीं आया। तो मेरे को बहुत दुख होता है कि एक क्वेश्चन देख के तुम कैसे डिसाइड कर लेते हो कि ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। तुम स्टार्टिंग से देखो, अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो जो क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट हो रहा है ना, वो तुम खुद बनाओगे। तो ये ऐसा टाइप का स्टूडेंट्स है। तो फिर YouTube में हर एक टाइप का स्टूडेंट्स हम लोग को मिलता है, तो हर एक के लिए सब कुछ बताना पड़ता है
है ना, क्योंकि इतना नॉलेज तो होता नहीं है सारे स्टूडेंट्स के पास, और हम लोगों का जो है जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है वही शेयर करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एक साथ, है ना। चलो ये जो है ना सी क्यू स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है ना, सी क्यू स्क्वायर, तो फिर ये वाले ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाले ट्राइंगल, तो फिर सी क्यू स्क्वायर में यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सी क्यू ओ, मतलब ट्राइंगल सी क्यू ओ में लिखो, यहाँ पे क्या है सी क्यू ओ, यहाँ पे सी ओ का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्यू ओ का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो सी ओ ये है हाइपोटेन्यूज, कहते पता चला 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, बात समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, ठीक है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे सी क्यू स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे सी ओ स्क्वायर माइनस क्यू ओ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सी क्यू स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू ओ का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया सी ओ स्क्वायर माइनस क्यू ओ का स्क्वायर, तो ये हो गया नंबर 3। अब चलो यहाँ पे जो चाहिए था तीनों को ऐड करना था, तो अब चलो तीनों को ऐड कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। अब देखो ऐड कर दो, फिर देखते हैं कि क्या आता है। देखो यहाँ पे ए आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है ए ओ स्क्वायर, तो चलो फिर यहाँ पे LHS करके लिखते हैं और LHS में वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना, ये जो LHS है इसमें देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। देखो ए ओ स्क्वायर माइनस आर ओ स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस सी मतलब यहाँ पे क्या है बीपी स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आ जाओ बी ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है सी क्यू स्क्वायर, तो फिर इसका वैल्यू डालो सी ओ स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो तुमको चाहिए क्या, ये साइड में लिख लो क्या चाहिए, देखो ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ये हमको चाहिए, ये हमको लाना है। तो अब देखो कैसे लाएंगे, देखो पहले देखो इसके साथ यहाँ पे कोई भी टाइप का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे ये तो एओ स्क्वायर होगा, हाँ एओ स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग में था, ठीक है। अब देखो इसके साथ इसका कुछ मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले वो देखो ए क्यू स्क्वायर जो प्लस में है जितना सारा उसको देखना है। देखो ए की स्क्वायर मतलब कोई कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी मैचिंग नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सोचेंगे उल्टा वाला कि किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो देखेंगे। चलो फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे एओ स्क्वायर है, यहाँ पे एओ स्क्वायर किधर है, ये है एओ स्क्वायर, ठीक है ना। तो एओ स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, घूम फिर के तो वही आ जा रहा है, वही पाइथागोरस थ्योरम वही आ जा रहा है। मतलब एओ स्क्वायर जो है इसमें अगर करेंगे तो यही दोनों आ जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा, कुछ फायदा होगा, मतलब कन्वर्शन करके भी अगर हम करेंगे, हम सोच लिए कि हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन करके भी कुछ फायदा क्या दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो फिर ये जो LHS में मेरा जो निकला ना, इसको एज इट इज ऐसा रख दो, इसको एज इट इज ऐसा रख दो। अब RHS को सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो था ना ए क्यू स्क्वायर सी पी स्क्वायर बी आर स्क्वायर, इसको अलग अलग से निकालेंगे वैल्यूज। तो फिर चलो निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको ना जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये राइट में जो सॉल्व कर रहे थे, इसको तुम लोग रफ में करना, ठीक है ना, रफ में लिखना और डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला आंसर्स लिखो, ऐसे ही करना एग्जाम में, ठीक। चलो फिर यहाँ पे हम मतलब लाइन दे देते हैं, ये LHS निकला, ठीक है। अब देखो RHS का करते हैं, मतलब ये पूरा ही हम लोग LHS का किया है, अब RHS का करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ए क्यू स्क्वायर, तो पहले लिखो कि ए क्यू स्क्वायर मतलब क्या है, देखो ए क्यू का स्क्वायर मतलब उसका ऑपोजिट साइड का, तो ठीक है। अब वही सेम वाला, अच्छा यहाँ पे सेम वाला लगेगा, नहीं उधर से नहीं होता क्योंकि इधर ये था, तो फिर यहाँ पे फिर से एक और बार लिखना है कि देखो ए ओ स्क्वायर मतलब ये वाला ट्राइंगल अब लेना है, समझ में आ रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल अब लेना है। तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है O है ओ क्यू, ये Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे O है, ठीक है ना। तो ओ क्यू स्क्वायर हमको चाहिए क्या, ए क्यू स्क्वायर चाहिए, तो फिर वही सेम बात ए स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए क्यू का स्क्वायर। अब जो है ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे डाल दो, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 3 लिए हो, इसको इक्वेशन 4 करके रख दो, मतलब सेम क्वेश्चन में ना सेम इक्वेशन 1 2 3 फिर 4 देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाले ट्राइंगल देखा है, ट्राइंगल एओ क्यू में ये देखा है। अब चलो दूसरे वाला देखते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट कौन सा वाला CP स्क्वायर ढूंढना है, तो यहाँ पे लिखो
सी पी स्क्वायर। तो देखो सी पी स्क्वायर, सी पी किधर है, सी पी ये जो है सी पी ये नीचे है, दैट मीन्स ये वाले ट्राइंगल हमको अब लेना है ना, ये वाले ट्राइंगल। तो फिर ओपीसी में, तो फिर ट्राइंगल ओपीसी में देखेंगे तो फिर सी पी स्क्वायर, तो वही साइड में इसका काम हो गया। अब वही चलो ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओपी प्लस पीसी, ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो हम बस कुछ नहीं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे हमको चाहिए था क्या, सीपी स्क्वायर चाहिए था। अरे सीपी किधर, अच्छा पीसी और सीपी दोनों सेम है, ठीक है ना, तो इसको सीपी कर दो, इसको सीपी कर दो, ठीक है। तो फिर सीपी स्क्वायर हमको चाहिए, तो सीपी स्क्वायर को राइट में रखो, तो फिर ओसी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर कर दो। तो ये जो है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फिर ओसी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर कर दिया। अब देखो ट्राइंगल अब कौन सा चाहिए मेरा, बी आर स्क्वायर चाहिए, इसका काम भी हो गया। अब देखो बी आर स्क्वायर, तो फिर बी आर मतलब यहाँ पे, तो फिर ये वाले ट्राइंगल लेना है, ये वाले ट्राइंगल लेना है। देखो अभी जो है ना जिसका बॉक्सेस नहीं है वो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड, मतलब ये जो ए आर ओ, देखो ए आर ओ, फिर देखो यहाँ पे बी ओ पी, देखो यहाँ पे बी ओ पी, फिर यहाँ पे ओ क्यू सी, यहाँ पे देखो ओ क्यू सी या फिर सी क्यू ओ, ये दोनों सेम है। तो फिर ये तीन यहाँ पे क्या है, बाकी जो तीन है यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो ये वाले आर ओ बी, तो फिर यहाँ पे आर ओ बी में देखेंगे चाहिए क्या, बी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो कि बी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे तुम वैसे भी कर सकते थे जैसे हम लोग पहले दिखाया था, है ना, जैसे हम लोग पहले दिखाते कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में चेंज कर दो थ्योरम अप्लाई करके, वो भी कर सकते हो। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से स्टार्टिंग से देखो बेटा, समझ में आ जाएगा सब। मतलब क्या बताए यहाँ पे जो रफ में कर रहे हैं ये वाला काम हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में भी कर सकते थे, तो फिर क्वेश्चन का लेंथ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सुंदर नहीं दिखेगा, है ना। हम लोग को बस ध्यान ऐसे रखना है कि स्पीड में करेंगे, एक्यूरेट करेंगे और सुंदर भी रखेंगे, ताकि टीचर्स जब देखेगा एकदम मोहित हो जाएगा, अरे बाप रे ये कैसे इतना सुंदर लिखा है, मतलब पैटर्न वैसा रहेगा, हैंडराइटिंग जैसा भी हो जाए पैटर्न वैसा रहेगा कि टीचर देखने पे ही एकदम लट्टू हो जाए, है ना। चलो अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, बी आर स्क्वायर, तो ये बी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी ओ स्क्वायर से बनेगा, तो फिर चलो बी ओ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे बी आर स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी नहीं ये ओ आर होगा, ओ आर स्क्वायर, है ना, ये जो है बी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ठीक। अब चेक कर लो ये जो है ये वाला देख लो, बी ओ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, सही है ना, ओ आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, या फिर उल्टा मेरे को चाहिए था क्या, देखो बी आर स्क्वायर, तो फिर बी आर स्क्वायर को राइट का बंदा है राइट में रखो, ओ आर को लेफ्ट में भेज दो, तो बी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अब तीनों को ऐड करना है, बहुत ध्यान से देखो, देखो ये इक्वेशन 4 था, ये हो गया इक्वेशन 5, ये हो गया इक्वेशन 6। अब देखो मेरा RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं RHS, तो फिर RHS में मेरा क्या है, ये तीनों है ए क्यू स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, ए क्यू स्क्वायर मतलब ए ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर। अच्छा बहुत सेम सेम आ रहा है, सेम सेम मतलब एग्जैक्टली देखो एक प्लस था एक माइनस में था, एक प्लस था एक माइनस में था, ऐसा ही आया है। अब करना क्या है, बस चेंज करना है तब आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो ये जो है ना हमको दिख रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, देखो ए ओ स्क्वायर आ गया। अब देखो आर ओ स्क्वायर, ये ओ आर स्क्वायर अच्छा आ गया माइनस। अब देखो ये बी ओ स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे प्लस बी ओ स्क्वायर, अरे वाह सब आ गया क्या, माइनस ओपी स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस ओपी स्क्वायर, वाह। तो यहाँ पे प्लस सी ओ स्क्वायर आ गया। अब माइनस क्यू ओ स्क्वायर या फिर ओ क्यू स्क्वायर दोनों, अरे सारा ही आ गया। तो फिर और कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं सोचना है, तो फिर सारा ही आ चुका है। तो चलो फिर यहाँ पे जो है हम लोग का प्रूविंग हो गया। तो फिर हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS ब्रैकेट में प्रूव्ड, ठीक है ना। मतलब ये जो है LHS का काम, ये जो है RHS का काम, तो RHS यहाँ पे करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे LHS तो यहाँ पे अंदर ही है। तो समझ में आया क्वेश्चन, कुछ नहीं है बेटा, बस पाइथागोरस थ्योरम को तुम कैसे अप्लाई करोगे वही है। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बस तुमको एक ही लॉजिक लगाना है कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है,
फॉर्मूला वही का वही सेम है, देख रहे हो, तो सेम फॉर्मूला है, सेम टाइप का है, बस इधर उधर कर रहे हैं और बस उसको मतलब ब्रेक की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रहे हैं ताकि आंसर जो आए मेरा एकदम सही आ जाए, और वही आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया, देखो यहाँ पे जो है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस हमेशा ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है ना, मतलब काइट जो है, ये मैंने क्लास 8 में ही बताया था जब ड्रॉ किया था। देखो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, तो फिर डायगोनल्स भी ड्रॉ करना है। तो अभी चलो ABCD, ठीक है ना, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बता रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे मीट क्या है, प्रूव दैट OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। देखो हमको करना क्या है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाई 2, ये प्रूव करना है। देखो ये प्रूविंग वाला RHS ना हम लोग देखेंगे ही नहीं। प्रूविंग में अगर तुमको देख, अरे बाप रे ये क्या है, ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हम मतलब राइट हैंड साइड हम देखेंगे ही नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर है, तो फिर वही चलो फाइंड करते हैं। यहां से OA स्क्वायर मतलब OA स्क्वायर मतलब ये वाले चाहिए है ना, तो फिर ये वाले ट्राइंगल लेंगे। ये वाले ट्राइंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो AD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। अब हमको चाहिए था क्या, देखो यहाँ पे OA स्क्वायर है तो OA को राइट साइड में रख दो, OA स्क्वायर राइट साइड रख दिया, तो इधर आ गया क्या AD स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 करके रख दो। अब जो है देखो यहाँ पे जो है AD स्क्वायर से हो गया, अब यहाँ पे क्या है OC स्क्वायर, तो चलो फिर OC स्क्वायर को निकालते हैं। OC दैट मीन्स ये वाला, ठीक है ना, OC स्क्वायर मीन्स ये वाला। अब देखो तुमको AO चाहिए था, तो तुम लेफ्ट साइड का ट्राइंगल से भी कर सकते थे, राइट साइड का ट्राइंगल से भी कर सकते थे, तो चलो फिर दोनों ट्राइंगल से ही करते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये भी हो सकता है। देखो यहां से भी हम लोग का OA स्क्वायर आ सकता है, OA स्क्वायर को राइट साइड में रखो, OB को, तो फिर यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, तो यहाँ पे चलो इक्वेशन 2 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब दो आया, दो ट्राइंगल था, मतलब एक बार लेफ्ट साइड से निकाले, एक बार राइट साइड से निकाले, यहां पे भी एक बार लेफ्ट से निकालेंगे, एक बार राइट से निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसको आधा कर देते हैं, दो ट्राइंगल, मतलब ये जो है ट्राइंगल कौन सा वाला है, AOD, और ये जो है ट्राइंगल कौन सा वाला है, AOB से ये वाला निकाले, ठीक है ना। तो चलो फिर ये दो निकाले। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हमको क्या चाहिए, देखो OC स्क्वायर चाहिए, तो फिर चलो OC स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे एक बार ये वाले ट्राइंगल लेंगे, तो फिर BC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ट्राइंगल OBC। अब एक और यहाँ पे चाहिए था क्या, देखो OC स्क्वायर चाहिए था, है ना, तो फिर OC स्क्वायर को राइट साइड में रखो, BC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है ना। ऐसे लिखना, सेम टाइप का इक्वेशन मत लिखना। अब देखो ये हो गया, अब इसका दूसरा साइड में मतलब ट्राइंगल ODC में क्या होगा, देखो यहाँ पे DC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, है ना, OD प्लस OC, तो यहाँ पे OC स्क्वायर चाहिए था, तो OC स्क्वायर को राइट साइड में रख दो, तो यहाँ पे DC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो ये आया इक्वेशन 4, ठीक है ना। अब देखो यहां तक आ गया, और अब देखो, अब ये प्रूविंग वाले में देखो कि क्या हमको प्रूव करना है, वो अब देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखो ये OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर लिख लो, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर दैट मीन्स LHS लिख लो। LHS लिखने के बाद देखो OA स्क्वायर का मेरे पास 2 वैल्यू है, OC स्क्वायर का मेरे पास 2 वैल्यू है, मतलब जब तुम एग्जाम में करोगे तब तुम कैसे करोगे, जो निकाल रहे हैं वो निकाल लो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखो OA स्क्वायर पहले ये वाला पुट करेंगे, ठीक है ना। देखो AD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, मतलब तुम कोई भी पुट कर सकते हो, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी कोई भी, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अरे माइनस है, तो AD स्क्वायर माइनस है, AD स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या ये वाला आएगा, मतलब हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब तो BC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है, यहां तक लेके आए। अब देखो यहां पे था 2AD स्क्वायर, तो अब देखो यहां पे मेरा तो AD स्क्वायर 1 है, एक और AD स्क्वायर कहां से आएगा, वो सोचना है। अब देखो ये जो है एक रोम्बस है ना, अब थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना। देखो रोम्बस का हम लोग क्या यहाँ पे 90 डिग्री लगा रहे थे अब तक, क्यों लगा रहे थे,
क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है वो 90 डिग्री पे मीट करता है। ये प्रीवियस कंसेप्ट है, क्लास 8 का जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स करवाए वहां का कंसेप्ट है। वहां पे मैंने बहुत अच्छे समझाया, डायग्राम ड्रॉ करके समझाया, डायग्राम ड्रॉ करने में हम माहिर है, तुम लोगों को पता है, तो वहां से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल मतलब ये जो है हम लोग का ये क्या है, हाइपो हो गया, ये परपेंडिकुलर और बेस ऐसा करके हो रहा था। अब देखो रोम्बस का कंसेप्ट एक तो है उसका डायगोनल 90 डिग्री पे मीट करता है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे जो ये चार साइड है ना वो इक्वल होता है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख ही सकते हैं ना कि ए डी दैट इज इक्वल्स टू डी सी दैट इज इक्वल्स टू बी सी दैट इज इक्वल्स टू ए बी। दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चार सेम है, ए बी बी सी सी डी डी ए चार होगा, चारों सेम है। तो यहाँ पे जो बी सी के जगह पे था तो इसके जगह पे हम लोग ए डी लिख ही सकते हैं, है ना, ए डी लिख ही सकते हैं। सिंस यहाँ पे 2AD स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, मतलब बी सी के जगह पे हम लोग AD लिखा, ठीक है ना, बी सी के जगह पे हम लोग AD लिखा। क्यों? क्योंकि AD और BC, AD और BC रोम्बस का साइड है, रोम्बस का साइड इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं। अब देखो ये दो जो माइनस है ना इसको दो साइड में रखो। अब तो फिर यहाँ पे AD प्लस AD स्क्वायर तो 2AD स्क्वायर तो मेरा आ गया। अब क्या है देखो BD स्क्वायर बाई 2 इसको लाना है वो भी माइनस में, तो मेरे पास तो माइनस है तो फिर माइनस आने का चांसेस है, लेकिन ये BD स्क्वायर बाई 2 ये कैसे आएगा? इसका एक कंसेप्ट है पैरेललोग्राम का, ये जो है पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल का एक हिस्सा है ना। तो इसका एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे दो मान लो कि दो डायगोनल्स है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये पूरा अगर 10 है, मान लो कि ये पूरा लंबा जो है ये अगर पूरा का पूरा वैल्यू 10 है तो इधर 5 हो जाता है, इधर 5 हो जाता है। बात समझ में? मतलब दो इक्वल हो चाहे ना हो, मतलब ये जो है इसका वैल्यू 10 है, मान लो इसका वैल्यू 20 है, मान लो अलग भी डायगोनल अलग भी हो सकता है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट है कि डायगोनल जहां पे कट करेगा वहां पे बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस इसका वैल्यू अगर 10 है तो जहां पे कट हो रहा है उस कट का लेफ्ट साइड में 5, इस साइड में 5, और अगर इसका अगर 20 होता है तो इस साइड में 10, इस साइड में 10। ये बहुत अच्छे से मैंने समझा है क्लास 8 का स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, अपलोडेड है बेटा, चेक कर लेना, वहां का कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। हर एक चैप्टर जो है कनेक्टेड है प्रीवियस क्लासेस से। अगर थोड़ा सा तुम्हारा वहां पे मिस आउट हुआ है ना तो एक बार चेक कर लो, वीडियो अपलोडेड है, रिकॉर्ड करके रखे हैं, थाली सजा के रखे हैं, तुमको बजा के बस खाना है टाइम लेके, ठीक है ना। अब देखो तो ये जो है बाइसेक्ट हो रहा है, तो फिर यहां से हम लोग लिख ही सकते हैं कि OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो फिर OD इक्वल टू OB ये हो सकता है कि नहीं, OD इक्वल टू OB, मतलब ये और ये इक्वल है। कैसे कैसे इक्वल है? यहां पे लिखेंगे ये क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस का ऑल साइड सेम, एंड OB इक्वल टू OB क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आया? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो है तो फिर OD और OB तो सेम निकला बेटा, अब क्या करेंगे तो कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो गया 2AD स्क्वायर 2AD, अरे ये क्या हो गया, हाँ 2AD स्क्वायर माइनस OD माइनस OD। हम OD में क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो BD चाहिए, ठीक है, BD पूरा बाद में देख रहे हैं, तो OD प्लस OD कर देते हैं, तो मतलब माइनस OD, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब क्या हो जाएगा 2AD स्क्वायर माइनस 2OD स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो लिखा था ना ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लो या फिर बाद में लिख लेना, ठीक है ना। जब क्वेश्चन समझ रहे हो तभी क्या करना, तब कॉपी मत करना, समझ में आ जाएगा फिर वीडियो को पॉज करो, तब पूरा का पूरा कॉपी कर लेना। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 2AD स्क्वायर माइनस 2OD स्क्वायर, यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखो OD जो है ये DB का आधा है कि नहीं, तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, मतलब ये OD जो है ये जो है
हाफ ऑफ BD है कि नहीं। देखो ये BD जो है पूरा है, जैसे कि मैंने बताया ये जो डायगोनल्स है ये पूरा अगर 10 है तो इधर 5 इधर 5 हो जाता है। तो फिर ये अगर यहाँ पे D है यहाँ पे अगर B है तो फिर इधर वाला पार्ट पूरा का आधा हो जाएगा ना, मतलब OD जो है हाफ ऑफ BD। तो यहाँ पे OD के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 2AD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD बाई 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हाफ BD मतलब क्या हो जाता है OD इक्वल टू BD बाई 2। हाफ मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो फिर BD बाई 2 हो जाता है। तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बात को समझो। ये जो OD था OD को BD बाई 2 लिख दो, मतलब पूरा BD का हाफ है OD, लिख ही सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। जो कंसेप्ट समझाया उसी से अब देखो आंसर आ गया। अब इसको मिटा दो, मतलब हम मिटा रहे थे क्योंकि जगह नहीं है, तुम लोग लिख के रखना स्कूल में। तो यहां पे जो है 2AD स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू BD स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो फिर ये 2 को इसके साथ कैंसिल आउट करो 2। अब चेक करो 2AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाई 2, देखो प्रूव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वल टू RHS ब्रैकेट में प्रूव्ड। ये सारा लिख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि जैसा हम लिख रहे हैं सारा का सारा लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सर LHS इक्वल टू RHS ब्रैकेट में प्रूफ लिखना पड़ेगा कि ऐसे लिख के होगा। बेटा सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन मेन फोकस कहां पे करना है, कंसेप्ट पे करना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं था, इजी था। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11 देखो ऑलरेडी यहाँ पे बुक में सॉल्व किया हुआ है, तो हम बस समझा देगा कि कैसे क्या किया है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे देखो AC स्क्वायर ये परपेंडिकुलर था, ठीक है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, हम सोल्यूशन समझा देते हैं, बुक में ऑलरेडी किया हुआ है। तो फिर AC स्क्वायर, पहले यहाँ से AC स्क्वायर को निकालो। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो ये जो AD स्क्वायर है ना, ये जो पूरा AD है इसको देखो क्या लिखा, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर लिख ही सकते हैं। देखो AB स्क्वायर मतलब ये वाले ट्राइंगल से मतलब क्या हो जाएगा, देखो AB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ पे ऊपर में AD स्क्वायर था, तो फिर AD स्क्वायर इसको लेफ्ट में ले लो, तो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर लिख सकते हैं ना। AD स्क्वायर को AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर ऐसे ये वाले ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं ना। तो वही लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस ये DC स्क्वायर को भी चेंज करके लिखा, ये जो है DC स्क्वायर को भी चेंज करके लिखा। कैसे लिखा, DC स्क्वायर को भी तो चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे DC स्क्वायर मतलब हम लोग का फॉर्मूला में क्या था, ये वाला था ना, AC स्क्वायर इक्वल टू ये वाला था, तो DB प्लस BC का होल स्क्वायर। ये कैसे हो गया, ये पूरा था DC है ना, ये पूरा था DC, तो DC को हम लोग लिख सकते हैं DB प्लस BC, तो DB प्लस BC लिख ही सकते हैं, उसका होल स्क्वायर। मतलब DC को DC स्क्वायर था तो DC को हम लोग एक्सपेंड किया, कैसे, BD प्लस BC, ठीक है ना। अब ये ऊपर में होल स्क्वायर तो था ही, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये वाले स्टेप समझ में आ गया, आया। अब चलो अब क्या है यहाँ पे देखो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर को BC में चेंज करा। क्यों चेंज किया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बताया गया था कि AB इक्वल टू BC, मतलब AB और BC जो है दोनों सेम है, तो इसीलिए AB को BC में चेंज कर दिया, DB जैसा था वैसा पुट कर दिया। अब प्लस यहाँ पे क्या है, देखो DB प्लस BC ये था, तो इसको क्या किया है, A प्लस B होल स्क्वायर में एक्सपैंड कर दिया। तो DB प्लस BC का होल स्क्वायर था, इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो A प्लस B होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो DB का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC प्लस BC का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, DB स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC प्लस BC का स्क्वायर, ये आ रहा है। देखो इसको ही यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा यहाँ पे सेम है, ठीक। अब देखो यहाँ पे AB और BC दोनों सेम है, देखो 2BC स्क्वायर, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे BC स्क्वायर है, यहाँ पे BC स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करके 2BC स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2DBBC था तो 2DBBC इसको लिख दिया है, तो यहां तक क्लियर है, हाँ कि ना। देखो प्लस माइनस के टाइम ना -2 + 2 कैंसिल आउट होके 0 हो जाता है,
प्लस -3 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है, -a कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसीलिए -db² प्लस db² कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, मतलब वो बैठेगा ही नहीं नेक्स्ट स्टेप पे। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो यहाँ पे जो प्रूफ करना था 2 इंटू BC इंटू DC था, तो यहाँ पे BC इंटू DB के जगह पे पुट करना था। तो फाइनली हम लोग का क्या आया है, अभी तक हम लोग को क्या आया है देखो, AC² दैट इज इक्वल्स टू 2BC² प्लस 2DB इंटू BC, ये आया है। प्रूफ क्या करना है देखो, AC² इक्वल टू ओनली ये वाला रहेगा, या फिर यहां पे भी कुछ चेंजेस होगा। तो देखो इसको चेंज कर दो, देखो कैसे चेंज किया है, बहुत सिंपल सा सॉल्व किया है, कुछ नहीं है, देखो तुम खुद ही समझ सकते हो। देखो BC² को यहां पे जो है ना, यहां पे ये 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहां पे इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप में 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 2 भी कॉमन होगा, BC भी कॉमन होगा, है ना, 2 एंड BC ये पूरा ही कॉमन होगा। तो फिर यहां पे बचा क्या, ओनली BC। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी मैंने देखा है, मिड भी क्या है समझा है। तो इसीलिए क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर का एकदम स्टार्टिंग में मैंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि कॉमन कैसे लेना है, ब्रैकेट के बाहर में माइनस साइन रहता है तो कैसे होता है, तो वहां पे मैंने क्लियर कर दिया। तो क्लास 8 का प्लेलिस्ट में जाओ और उसका फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 13, तो वो वाला एक बार चेक कर लो, बस इंट्रो वीडियो देख लो, पूरा का पूरा नहीं देखना है। फैक्टराइजेशन पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो पूरा ही तुम्हारे प्रॉब्लम में है तो फिर उसको भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बेटा वहां पे जो ये वाला कॉमन लेने का कंसेप्ट जो है ये बताया है। ये क्लास 9 का क्या 10 का बच्चे का भी प्रॉब्लम होता है कि सर कॉमन कैसे लेते हैं पता नहीं, बहुत सारे बच्चे के ये प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर मैंने ऑलरेडी समझा है, तो वहां पे जाके एक बार चेक कर लो, एक ही बार देखोगे, देखना समझ में आ जाएगा। मैंने इतना अच्छे से बताया, 2 प्रोसेस बताए कॉमन लेने का, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना फिर बताना। अब देखो यहाँ पे 2BC को कॉमन लो, तो यहाँ पे आ गया BC प्लस यहाँ पे 2BC बाहर चला गया, तो ओनली DB बचा। तो यहाँ पे देखो इस स्टेप के साथ ये वाला स्टेप जो है मैच कर लो, 2BC BC प्लस DB BC प्लस DB, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 2BC DC कैसे हो गया, देखो 2BC DC, देखो ये जो BC प्लस DB है, मतलब ये जो है BC प्लस DB है, ये पूरा ही DC लिख सकते हैं ना, इसको पूरा ही DC लिख सकते हैं ना, तो फिर 2BC इंटू DC हो गया, बात समझ में आया। देखो प्रूव हो गया, ये जो BC प्लस DB था ना, ये जो DB प्लस BC मतलब ये पूरा लाइन, तो उसको DC लिख सकते हैं, तो DC लिख दिया, अब हो गया प्रूफ। बात समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, बोलो कंसेप्ट समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 यहाँ पे है नहीं, दिखाएंगे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा। बहुत अच्छे से समझो, लेकिन एक बार समझो, फोकस पूरा करो, फुल कंसेंट्रेट के साथ करो, समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिर बताना मेरे को, आ ही जाएगा जरूर, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, मतलब पूरा बुक का नहीं, पूरा वीडियो का बात नहीं कर रहे, पूरा चैप्टर का, पूरा एक्सरसाइज का बात कर रहे, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अगर तुम 13B कर रहे हो तो 13A भी मेरे से करो, तो फिर तुमको कुछ फंडा पता चलेगा कि यार सर का कंसेप्ट कहां से कहां बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, कैसे बता रहे हैं। तो फिर एक रैडर है, एक एंटेना है जो कि कैच करना है, मेरा लैंग्वेज तुमको कैच करना है, तब जाके समझ में आएगा, तब जाके बॉन्डिंग बनेगा, समझ में आए, ब्रेन समझेगा मेरा बात है ना, समझेगा, उस लेवल पे लेके चलना है ना, मेरे से एडजस्ट करना है। तो तुम भी करो, हम भी करने का ट्राई कर रहे हैं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो, बस हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन ओनली इन यूट्यूब, तो फिर वही करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अटेंशन दो तो समझ में आएगा जरूर, लेकिन स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो। स्टार्टिंग मतलब वीडियो का स्टार्टिंग नहीं बोल रहे, 13A का इंट्रो देखो, 13A देखो, 13B फिर आ जाओ, है ना, ऐसा करके देखो। पूरा एक चैप्टर जो है, पूरा एक चैप्टर देखो, मेरे से पढ़ो, देखना अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे से बताना। अरे मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट होने लगेगा तुम्हारा, समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब पता है ना, ये साइड इक्वल, ये जो थर्ड साइड है। तो फिर चलो ये ABC है, यहाँ पे क्या बताया, एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस, D इज अ पॉइंट ऑन BC के ऊपर पॉइंट है जो BC प्रोड्यूस करके D तक गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 2 लाइन ज्वाइन करना है, क्योंकि तुमको यहाँ पे चाहिए क्या,
AD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD इंटू CD, ठीक है ना। अच्छा चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर यहाँ पे बीच से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, इसका नेमिंग E दे दो, ठीक है ना, इसका नेमिंग E कर दो। अब देखो क्या है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर 11 तक खुद समझे हो तो ये वाला क्वेश्चन खुद बना सकते हो, हम बार बार यही बोल रहे हैं। देखो कंसेप्ट क्या है, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख लो कि ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ED या फिर EC, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है, AD स्क्वायर, यहाँ पे चलो AD स्क्वायर निकालते हैं, LHS करके AD स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे ED को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC प्लस CD, तो फिर AE स्क्वायर प्लस EC प्लस CD इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो EC प्लस CD मतलब ED दैट इज इक्वल्स टू EC प्लस CD, हो सकता है ना EC प्लस CD, तो वही लिखा EC प्लस CD। अब देखो इसका ना होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किया था, क्योंकि यहाँ पे BD इंटू CD है, ऐसा तभी आएगा जब हम लोग होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो AE स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा EC स्क्वायर प्लस 2 इंटू EC इंटू CD प्लस CD का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो AE स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है EC का स्क्वायर प्लस EC इंटू CD प्लस यहाँ पे CD का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड में यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे E स्क्वायर EC स्क्वायर, अच्छा यहाँ से हमको क्या लाना है, देखो AC स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कोई भी मैच हो नहीं रहा, ठीक है ना, कोई मैच हो नहीं रहा, यहाँ पे बस एक BD इंटू CD है, यहाँ पे EC इंटू CD आ रहा है। अच्छा देखो अब यहाँ पे देखो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं कि यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ सकता है। तो फिर AC स्क्वायर, ये वाले AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, अच्छा ये आ रहा है। अच्छा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखो यूटिलाइज कर सकते हैं, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे जैसा है इसको ऐसा लिख दो 2EC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर, ऐसे रख दो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद ये जो है अलग से हम लोग निकाल के इसको यूटिलाइज किए, ये जो है इसको रख दो, ये इक्वेशन 1 जो कि यहाँ पे यूटिलाइज किया, इक्वेशन 1, ठीक है ना, यहाँ पे यूटिलाइज किया। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखना है, फ्रॉम 1 लिख दिया, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक रख दो। अब चलो RHS को सॉल्व करते हैं, अब चलो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, ये जो है LHS सॉल्व कर रहा था, RHS में क्या है देखो AC, क्योंकि मेरा AC स्क्वायर आ गया है, अब इसको कैसे हटेगा वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि CD स्क्वायर है, CD यहाँ पे है तो कैसे करेगा, तो लो RHS को सॉल्व करते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे BD इंटू CD है, तो फिर AC स्क्वायर को AC स्क्वायर ही रखो, ये ऑलरेडी आ गया, ठीक है ना। अब देखो प्लस BD इंटू CD, BD क्या है, ये जो है पूरा BD है ना, BD है, ये CD है। अच्छा यहाँ पे एक बात देखो, BD को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो BD को क्या लिख सकते हैं, देखो BE प्लस EC लिख सकते हैं ना, BE प्लस EC, BE प्लस EC, अच्छा BE प्लस EC प्लस CD ये लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक फंडा है, फंडा क्या है, देखो ये अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड सेम है, तो फिर अगर यहाँ से कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो इसका एकदम आधा आधा कर देता है। मान लो कि ये थर्ड साइड है पूरा 10, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 हो जाता है, ठीक है ना। अब आइसोसेलिस का भी यही सेम लॉजिक होता है, आइसोसेलिस का मान लो कोई भी दो साइड सेम, तो फिर थर्ड का यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इसका वैल्यू, थर्ड साइड का वैल्यू अगर 10 है तो ये भी 5 5 में डिवाइड करते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ऊपर से कोई भी एक परपेंडिकुलर अगर बेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो बोथ साइडर इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे BE और EC था, यहाँ पे BE और EC दोनों सेम है, तो यही मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पे लिख ही सकते हैं कि BE EC को BE में कन्वर्ट कर दो या फिर किसी एक में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे देखो EC था, है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कि मेरा क्या आया था, EC आया था, तो फिर इसको EC में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या आ गया 2EC प्लस CD, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, BE इक्वल टू EC, है ना, BE यहाँ पे लिख देते हैं BE इक्वल टू EC। यहाँ पे जो है डायग्राम से जो जो आया वही लिखा है, यहाँ पे ये पूरा जगह पे डायग्राम से जो जो आया वही लिखा है,
ठीक है ना। देखो ये एक ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये आया, देन ये आया, ये टोटल 3 है। ED इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, B इक्वल टू EC, B इक्वल टू EC, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन स्केलिन ट्राइंगल में ये नहीं होगा। मान लो कि ऐसा एक स्केलिन ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड अलग अलग, इसका अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, मतलब ये और ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला कंसेप्ट जो आधा करने का जो कंसेप्ट है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो आधा हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ट्राइंगल के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या क्या? एक है इक्विलैटरल, दूसरा क्या है? दूसरा है आइसोसेलेस, ठीक है ना। अब चलो आगे बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे CD है, इसको भी अलग से कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी अलग से। तो फिर ये देखो यहाँ पे BD का जो वैल्यू है ये आया, ठीक है ना। तो BD का जो वैल्यू है 2EC प्लस CD आया, तो यहाँ पे पुट कर दो 2EC प्लस CD, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू CD। अब देखो आई थिंक पूरा आ चुका है। कैसे? देखो AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2EC इंटू CD प्लस CD इंटू CD हो गया CD स्क्वायर। अब चेक कर लो दोनों को, इसका एक नेमिंग दे दो इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम 2, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 2, ठीक है ना, मतलब सेकेंड से आया है, इसको हटा दो। समझ में आया? ये जो है फॉर्म 2, मतलब तो फिर LHS को सॉल्व करके हम लोग ये लेके आया, ठीक है ना। अब RHS को भी सॉल्व करके हम लोग ये लेके आया। अब देखो दोनों इक्वल हो गया, तो फिर हम लोग लिख ही सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS विच इज प्रूव्ड। कुछ नहीं है बेटा, बस सिंपल सा हम लोग बस यूटिलाइज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे एक कंसेप्ट था जो कि यूटिलाइज किया था, यहाँ पे एक कंसेप्ट निकाले जो कि यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन करने से पहले जो कंसेप्ट हम बताए कि दिस इक्वल टू दिस होता है, ये दिमाग में रखना है। और मैंने यहाँ पे EC पे क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि यहाँ पे EC था LHS में, मेरा LHS पे थोड़ा सा ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है ना। चलो फिर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, सेम ही टाइप का है।